ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। रूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता Hold me close till I get up. Time is barely on our side. प्रतिनिधित्व करता है। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. नमस्कार और स्वागत है रितेश शॉर्ट ट्यूटोरियल्स में, जहां हम आपको वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की ताज़ा जानकारी देते हैं। आज हम आपको 16वें ब्रिक्स समिट के बारे में बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। आइए जानते हैं उनके मुख्य संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस समिट के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई देता हूं और ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स अपने नए स्वरूप में दुनिया की 40% आबादी और 30% वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्रिक्स आने वाले समय में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत मंच बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की भूमिका पर भी जोर दिया, जो पिछले 10 वर्षों में ग्लोबल साउथ देशों के विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है। भारत के गिफ्ट सिटी, अफ्रीका और रूस में रीजन सेंटर्स के खुलने से एनडीबी की गतिविधियों को और मजबूती मिली है। अभी तक बैंक ने लगभग $35 बिलियन के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एनडीबी को डिमांड ड्रिवन दृष्टिकोण पर काम करना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, स्वस्थ क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करना चाहिए। आर्थिक सहयोग पर बात करते हुए मोदी ने बताया कि ब्रिक्स अब $30 ट्रिलियन से भी बड़ी इकॉनमी बन चुका है। उन्होंने ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स वुमेन बिजनेस अलायंस की सराहना की, जो सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस वर्ष WTO सुधारों, कृषि व्यापार, ई-कॉमर्स और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सहमति बनी है, जिससे आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। मोदी ने घोषणा की कि ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम, जो भारत की 2021 की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित किया गया था, इस वर्ष लॉन्च होगा। यह फोरम नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करेगा। प्रधानमंत्री ने लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी की भी बात की, जहां उन्होंने भारत के रेलवे रिसर्च नेटवर्क का उल्लेख किया, जो ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को बढ़ा रहा है। डिजिटल हेल्थ की महत्ता पर बोलते हुए मोदी ने भारत के सफल डिजिटल स्वास्थ्य अनुभव को साझा करने की इच्छा जताई और ब्रिक्स देशों से सहयोग का आह्वान किया। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करते हुए मोदी ने ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप का स्वागत किया और भारत की हरित विकास, जलवायुचीला इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर जोर दिया। उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और मिशन लाइफ जैसे महत्वपूर्ण पहलों पर भी चर्चा की। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर प्रधानमंत्री ने भारत के गति शक्ति पोर्टल का उल्लेख किया, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं के एकीकृत क्रियान्वयन और लागत में कमी लाने में मदद की है। यह प्लेटफॉर्म ब्रिक्स देशों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। वित्तीय एकीकरण पर बात करते हुए मोदी ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की सफलता का जिक्र किया, जिसे कई देशों ने अपनाया है। उन्होंने कहा कि यूएई में इसे लॉन्च करने के बाद अब इसे अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भी बढ़ाया जा सकता है। अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि विविधता और मल्टीपोलारिटी ब्रिक्स की ताकत हैं और यही हमारे साझा भविष्य की नींव बनेगी। उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला को ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के रूप में बधाई दी और उनके कार्यकाल की सफलता के लिए भारत का पूरा समर्थन देने का वादा किया। तो ये थे प्रधानमंत्री मोदी के 16वें ब्रिक्स समिट के मुख्य बिंदु। आने वाले वर्षों में ब्रिक्स वैश्विक मामलों में एक अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो रितेश शॉर्ट ट्यूटोरियल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
वैश्विक घटनाओं, राजनीतिक विश्लेषण और शैक्षणिक सामग्री के लिए जुड़े रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।